तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई थी आपको सबसे पहले उनको देख लीजिए। सिग्निफिकेंस हो गया, ये सारा कुछ हो गया आपका। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गई, पीरियोडिसिटी हो गई, कैरेक्टर, ये डिसएडवांटेजेस हो गए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये आपने कर लिया था, ये हो गया। ठीक है, इसको पूरा आपने कंफर्म करके बहुत बढ़िया करके आपने समझ लिया था, हाँ या ना बोलो, समझ लिया था। अब एक बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, मोजले एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा था मैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने समझ ली थी, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने समझ ली थी, क्लियर। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये सारा आपने कुछ पढ़ लिया था, कितने एलिमेंट्स कितने क्या हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन व्यक्ति था जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। तो एक साइंटिस्ट थे मोजले, और मोजले ने क्या काम किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने पाया जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट करते हैं ना, न्यू ऑफ एक्सरे प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स के कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पर एक प्लॉट बनाया जाए, यहाँ पर एक प्लॉट बनाया गया है, इसको देखें आप, तो ये क्या कहता है, अ प्लॉट ऑफ, किसका प्लॉट है भाई बताओ, किस चीज का प्लॉट बनाया गया है, बोलो। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, अंडर रूट न्यू। अगर ये प्लॉट बनाया जाए, जहां पर क्या है, ये प्लॉट आपका बनाया गया, ये जेड है, यहाँ पर जेड क्या है, जेड है आपका एटॉमिक नंबर, और ये आपका क्या हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी। दोनों के बीच में अगर कोई, तो ये क्या कहलाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, इसका मतलब न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। किसके होगी, जेड के। अब जेड क्या है यहां पर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हमें और लेने की जरूरत है। यहाँ पर एक माइनस ए बी, वैसे तो कोई समझने की जरूरत नहीं है, केवल इतना जानने की जरूरत है। ये आगे क्लास में, आगे क्लासेस में जाएंगे तो ये सिलेबस में है, फिलहाल ये सिलेबस में ये सारी चीज है नहीं, थोड़ा सा दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर इसका प्लॉट बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये न्यू इक्वल टू ए और जेड माइनस बी करके इस टाइप से कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट अगर फाइंड करेंगे तो ए जेड या माइनस ए बी करके ऐसे आ जाएगा। चलो दूसरा कर लो, ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से आ गया। अच्छा सुनो जरा एक बार फिर से आप ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर जो हम अंडर रूट न्यू में हम क्या कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू अंडर रूट न्यू इक्वल टू ए बी, और क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी यह दिखाया गया है, ये ए बी यहाँ पर एक प्लॉट दिखाया गया है।
ठीक है, माइनस का ए बी प्लस ए जेड। अब यहाँ पर ए और बी दोनों ये क्या है, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। ए कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए, नहीं जेड माइनस बी, बी ए तो कॉमन ले लिया तो ये बी। ठीक है, ये कभी पूछ लिया जाए कहीं कंपटीशन वगैरह में तो उसके लिए मैंने लिखा दिया वेयर जेड, वेयर एच न्यू यहाँ पे आएगा, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर जेड गेव अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मासिस के नहीं, ये जेड के, ये बिल्कुल आपकी क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये कहना चाह रहा है बस। ठीक है, तो इतना ही बस इसमें देख लो, इसके और ज़्यादा पढ़ने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब आपको दूसरा क्या काम करना है, एक नई चीज़ आपको और पढ़नी है जो बहुत ही इजी है, आईपीएसी नेम। अब आईपीएसी नेम क्या है, ये किसकी नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है, जिनका एटॉमिक नंबर 100 और मोर देन 100 है। क्या है, मोर देन 100, एटॉमिक नंबर 100 और मोर देन 100 है, जिनका डेवलपमेंट या जिनकी खोज नहीं हो पाई थी, जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उनको आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू राइट द आईपीएसी नेम। क्योंकि उसमें क्या हुआ, आपने खोज की तो आपने अपने नाम से, आपने डिस्कवरी की किसी एलिमेंट्स की, आपने अपने नाम से दे दिया उसको, किसी दूसरे ने उसका डेवलपमेंट किया, किसी दूसरे ने उसकी डिस्कवरी की, उसने अपने कंट्री का नाम दे दिया। तो आईपीएसी ने क्या किया कि भैया ऐसे नहीं नाम होगा, एक इन्होंने फिर बनाया आईपीएसी नेम के लिए डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर इज गिवन एज। कैसे दिया जाता है, एक 1 है, 1 के लिए अन बोले जाते हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। पहले 0 का लिखना, 0 का मतलब नील, 2 का मतलब बाई, और 3 का मतलब टाई, 5 का मतलब पेंट, और 6 का हेक, 7 हेप, 8 ऑक्ट। ये आप नंबर्स आपको यू हैव टू लर्न, 4 क्वाड, 9 इन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, वहां जगह नहीं थी, यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका है 1130, 113, राइट, इसका आप आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, इसका आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे। 1 के लिए क्या यूज किया गया है बताओ भाई, वन के लिए अन, बोलो, 1 के लिए था अन, यही तो था। फिर है इसमें 1, तो क्या हो जाएगा, फिर अन हो जाएगा। और फिर 3 है, 3 के लिए क्या था, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ट्राई, बोलो। अच्छा 1 अन ट्राई, और इसमें UM और जोड़ देते हैं,
नाम हो गया। एक आपको देते हैं, आप लिखो नाम 101। क्या हो गया? जीरो के लिए क्या करते हैं? नील। और फिर अन। है लिखना इजी? बोलो। आपके लिए वन के लिए क्या लिखा? अन लिखा। जीरो के लिए क्या लिखते? नील लिखते, नील लिख दिया। फिर वन है, इस वन के लिए अन लिख दिया और यूएम को जोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो फिर बढ़िया से थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा बाद में यूएम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक चीज और है, अभी एक इसमें प्रॉब्लम है। कौन सी? इसमें देखो, एक था, एक इसका फार्मूला है, नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं उनको लिखेंगे प्लस, IUM को बाद में ऐड करेंगे। IUM को आप कहोगे सर यह ट्राई था, यहां आपने केवल UM को ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर आई जो है दोनों में कॉमन ले लिया, इसलिए ट्राई हम लिख दिया। बहुत सी जगह हो सकता है अगर कोई ऐसे लिख दे तो भी ये सही है, डबल आई बना दे। इसमें अभी क्या कमी है? इसमें अभी कमी है कि सर आपने आई नहीं बनाया। अब ये सही नाम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने दे दिया 105, नेम लिखो। बताओ भाई, 105 पर लिखो। क्या हो गया? अन, नील, पेंटियम, यही तो हो जाएगा, पेंटियम, राइट। तो मुझे लग रहा है जितने बैठे हैं ना, वो सारे के समझ में आ गया। IPSC इसका लिखना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लिख लोगे सभी का, राइट। आ जाता है क्वेश्चन मोस्टली, तो आप लिख दोगे, राइट। बाकी की बात बाद में करेंगे।